दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ के कोर्ट में अब एक याचिका लगाई है और अपने दिवंगत पति आईपीएस वाई पूरण कुमार का मोबाइल फोन और लैपटॉप अब वापस दिलाने की मांग की है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक सबूत पुलिस ने दरअसल जब आईपीएस वाई पूरण कुमार साहब के मामले में जांच के दौरान जब्त किए थे और कोर्ट ने इस आवेदन पर चंडीगढ़ पुलिस समेत सभी संबंधित पक्षों को एक नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस ऑफिसर के परिवार ने कोर्ट के आदेश के बाद लैपटॉप पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने उसे देने में कुछ देरी जरूर की थी। अब इस पर पुलिस का कहना है कि ये लैपटॉप एक अहम सबूत है क्योंकि इसे अधिकारी ने अपना अंतिम नोट टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने यह भी कहा कि यह लैपटॉप सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजना है ताकि नोट की प्रामाणिकता, फिंगरप्रिंट और ईमेल अकाउंट्स की जांच इसमें करवाई जा सके। और इसके अलावा पुलिस ने वाई पूरण कुमार के 2 मोबाइल फोन भी उसी दौरान जब्त किए थे जो अभी फिलहाल पुलिस के पास है। अब ध्यान देने वाली बात यह है 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार की 7 अक्टूबर को 2025 में चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास पर उनकी गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था। आईपीएस पूरण कुमार साहब ने अपने उस नोट में 16 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम दर्ज किए थे जिन पर उन्होंने उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था और अपने हर कदम के लिए यानी जो भी वो परेशान हो रहे हैं उसके लिए उन 16 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी भी चला रही है, लेकिन ऐसे में ये केस जो निकलकर सामने आया है यानी कि आईएएस वाई पूरण कुमार साहब का परिवार अब लैपटॉप और मोबाइल फोन वापस मांग रहा है। अब वापस क्यों मांग रहे हैं वो लोग ये नहीं पता, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब जांच प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो, शायद इसलिए अमनीत पी कुमार ने यानी आईएएस माफ कीजिएगा आईपीएस वाई पूरण कुमार साहब की पत्नी अब इस सबूत को या फिर कहें कि उनके इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को या उनके सामान को अब वापस मांग रही हैं। अब देखना होगा कोर्ट क्या आदेश देता है। क्या इस पूरे मामले में जो जांच कमेटी कह रही है कि अभी उन्हें सीएफएसएल में भेजना है और इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना है, तो क्या इस बात का इंतजार अभी करना है या किया जाएगा, या कोर्ट पुलिस को आदेश देगी कि इनका लैपटॉप, मोबाइल फोन सब कुछ वापस दे दिया जाए। इस पूरे मामले में देखना होगा, कोर्ट का इंतजार है, कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उनका फोन लैपटॉप मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लेकिन इस पूरे मामले में दोस्तों देखिए अब कहीं ना कहीं ये मामला ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। ठंडा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अंतिम शोक सभा के दौरान देखने को मिला एक से बढ़कर एक दिग्गज हस्तियां पहुंची और सभी ने अंतिम अरदास में बहुत सारी बातें कही, दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार साहब के लिए बहुत सारी मिन्नतें की, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने की बात कही। उसके अगले दिन उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास आइए, हम राहुल गांधी से मुलाकात करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के सरकार के पहले दिल्ली सरकार में मंत्री थे संदीप वाल्मीकि साहब, उन्होंने कहा हमसे मिलिए, हम भी कुछ करेंगे, रामदास अठावले से मिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे मामला ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है और अब अमनीत पी कुमार ने इस पूरे मामले में कोर्ट में याचिका लगा के उनका लैपटॉप, मोबाइल फोन जब वापस मांगा है तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में उन्हें इस बात का डाउट जरूर हो रहा है कि हो ना हो कुछ अंदेशा इस बात का है जो कहीं ना कहीं उन्हें हजम नहीं हो रहा है या फिर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब इंतजार है कोर्ट का कि आखिर कोर्ट अब इस पूरे मामले में किस तरह का फैसला सुनाता है। दूसरा ये दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमनीत पी कुमार जब कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने लैपटॉप, मोबाइल फोन सब कुछ जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई थी उन्हें सौंप ही दिया था, तो अब उसे मांगने की जरूरत क्या पड़ी? और एक सवाल और, इस पूरे मामले में एसआईटी ने कहा है कोर्ट में जब जवाब दाखिल किया गया है कि अभी उन्हें सीएफएसएल में भेजना है, तो यानी कि देखा जाए तो इस बात को 6 से 7 दिन गुजर चुका है, तो अभी तक सीएफएसएल में क्यों नहीं भेजा गया? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? अब इस पूरे मामले में दोस्तों देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन ये केस कहीं ना कहीं इतना तो जरूर कहा जाएगा, अंतिम शोक सभा के बाद इस केस की चर्चाएं अब होनी
कम हो गई हैं। अब ये कम क्यों हो गई हैं ये नहीं पता, लेकिन देखकर तो यही लग रहा है। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? इस केस का रुख किस तरफ मुड़ रहा है? आप विचार अपने रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।